CJP has to have spent money on organizing these protests, of you traveling all across the country. Where has it come from? Not too much, really. Expenses have been very low because people have been, people were taking care of things by their own. What really fueled this protest at Jantar Mantar and other places is the goodwill of the sheer goodwill. Hey, I've seen this one. This is a classic. इस वजह से क्लासिक है ये सौरभ दास की स्क्रिप्ट, क्योंकि आज से लगभग 10 साल पहले यही प्लेबुक आम आदमी पार्टी की भी हुआ करती थी। 2016 में अरविंद केजरीवाल के अनशन वाले साथी अन्ना हजारे तक ने तत्कालीन दिल्ली सीएम केजरीवाल को आपकी डोनर लिस्ट वेबसाइट से हटाने को लेकर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि केजरीवाल ने प्रॉमिस किया था कि आपको मिलने वाले डोनेशंस की पूरी डिटेल्स पार्टी वेबसाइट पर पब्लिक की जाएगी, लेकिन एक्टिविस्ट के मुताबिक जून 2016 से डोनर लिस्ट वेबसाइट से गायब थी। इसके बाद दोस्तों 2019 लोकसभा चुनावों से पहले भी आपने कैंपेन फंडिंग के लिए डोनेशंस मांगना शुरू किया और तब भी उन्होंने डोनर्स और डोनेशन डिटेल्स पब्लिक ना करने का डिसीजन लिया। और आज फिर से लगभग 10 साल बाद अपनी पार्टी की फंडिंग ट्रेल और डोनर लिस्ट छुपाने वाली आम आदमी पार्टी की प्लेबुक उन्हीं के सो कॉल्ड प्रॉक्सीज यानी कॉकरोच जनता पार्टी कर रही है। देखिए, सुनने में ये बात इतनी आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि जिस तरह से सीजेपी के फाउंडेशन से लेकर उनके जंतर मंतर प्रोटेस्ट तक आप नेताओं का ओपन सपोर्ट उन्हें रहा है, ऐसे में ये सोचना कोई एग्जैजरेशन नहीं होगा कि अपने संदिग्ध फंडिंग नेटवर्क को कंसील रखने वाला पैटर्न इन्होंने केजरीवाल की आप से ही सीखा है। और वैसे भी दोस्तों, जब आप बीबीसी पर सौरभ दास के इस इंटरव्यू को ध्यान से देखेंगे तो उसमें जिस तरह सौरभ दास फंडिंग पर सवाल को डॉज करते दिखे, जिस तरह से वो सीजेपी को मिल रहे कैश ट्रांजैक्शंस की कोई ऑडिट, कोई ट्रैक या कोई ट्रेस क्लियरली विद फैक्ट्स नहीं बता पा रहे थे, उससे ये साफ नजर आता है कि जिन भी सोर्सेज से सीजेपी को फंड आ रहा था वो इतना संदिग्ध है कि आप उसे पब्लिक के सामने रिवील ही नहीं करना चाहते। और एक मजेदार बात जो सौरभ दास ने यहाँ मेंशन की, लोग स्टेज पर आकर उन्हें आउट ऑफ गुडविल कैश से भरे लिफाफे पकड़ा रहे थे। मतलब वहां कोई शादी का स्टेज सजा था या आंदोलन चल रहा था जो लोग वहां आकर आपको लिफाफे बांट रहे थे? अरे सौरभ दास जी, कुछ बोलने से पहले एक बार सोच लिया करें कि क्या कह रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ अपनी ही बातों में फंस गए। और आपसे जब उन लिफाफों में मिले कैश की स्पेंडिंग पर सवाल किए गए तो उस पर भी प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी के साथ जवाब देने के बजाय कहते हैं कि आप उसमें इन्वॉल्व नहीं थे और मेजरली पैसा तो स्टेज के एक्सपेंसेस में चला जा रहा था। दोस्तों देखिए, सौरभ दास के एक्सपेंसेस के बारे में तो हमने अपने चैनल पर कई वीडियोस में बताया है कि कैसे उन्हें दिनेश ठाकुर की ठाकुर फैमिली फाउंडेशन से जो 5 से 7 लाख रुपए के करीब मिले थे, वो भी भारत और सरकार के खिलाफ आर्टिकल्स लिखने के लिए। वो बात पब्लिक रिकॉर्ड्स में है जिसे आप चाह कर भी झुटला नहीं सकते सौरभ दास। लेकिन क्या आपने कभी इस बारे में मेंशन किया कि क्यों आपने चंद पैसों के लिए अपने ही देश और सरकार के खिलाफ आर्टिकल्स लिखे? आज इसी सीजेपी के इस संदिग्ध नेटवर्क को लेकर जब से आपसे सवाल किए गए आप अनकंफर्टेबल हो गए। और दोस्तों, केवल यही नहीं, बीबीसी के इस इंटरव्यू में सौरभ दास के ये शब्द भी बड़े अटपटे लगे जब उन्होंने कहा कि इन इंडिया द एल्डर्स डिस्करेज यू फ्रॉम काउंटर क्वेश्चनिंग, बट दिस जनरेशन बिलीव्स इन काउंटर क्वेश्चनिंग। हमारे बड़े हमें काउंटर क्वेश्चन करने से मना करते हैं, लेकिन आज का जेनजी ऐसा नहीं है और वो सवाल पूछना चाहता है। तो सौरभ दास, क्या आपके जेनजी ऐसे हैं जो इस शब्द का इस्तेमाल भारतीय सेना को गालियां देने और नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट से बचाने वाले हमारे जवानों से ऐसे बात करने के लिए करते हैं? और आप सबसे क्वेश्चन करते हैं, लेकिन ये भी इंश्योर करना चाहते हैं कि कोई आपसे क्वेश्चन ना करे, और करे भी तो आप जवाब ना दें। दरअसल सीजेपी की आड़ में जो आप लोगों ने जेनजी के कंधों पर बंदूक चलाई है, अराजकता और हिंसा भड़काने में, वो आप सब धीरे धीरे करके देश के सामने आ रही है। वी आर जेनजी कहकर खुद को कूल दिखाने वाला एटीट्यूड दरअसल दिमागी नक्सल होने की कैटेगरी में आता है, जिसे सौरभ दास वाला इकोसिस्टम बीबीसी जैसे इंटरव्यूज में बैठकर एम्पलीफाई करता है। और तो और सौरभ दास बड़ी प्राउडली कहते हैं कि प्रोटेस्ट में यूज हुए पोस्टर्स वायलेंट नहीं बल्कि सरकार के खिलाफ एक ब्रूटल मूव था। ब्रूटल
सीरियसली, मतलब क्या आप इन घिनौने आपत्तिजनक पोस्टर्स को केवल ब्रूटल मूव बोलकर अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं? मतलब सौरभ दास को इस बात की यहाँ कोई शर्म, रिग्रेट या लिहाज नहीं था कि कैसे उनके प्रोटेस्ट में बच्चों ने देश के प्रधानमंत्री को, उनकी स्वर्गीय माँ को गंदी गंदी गालियां दी और कैसे इनके प्रोटेस्ट में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। आखिर कहाँ गई आपकी अकाउंटेबिलिटी? कहाँ है आपके एथिक्स सौरभ दास? कभी तो सही मुद्दों पर बात कीजिए, कभी तो सही सवालों का जवाब दे, कोई तो अकाउंटेबिलिटी रखिए और इन सवालों का जवाब दीजिए कि आखिर कौन से संदिग्ध चेहरे हैं सीजेपी की फंडिंग के पीछे। सवाल वही है, सौरभ दास, फंडिंग का सोर्स क्या है और अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? जब सवालों से इतनी तकलीफ है तो फिर जवाब देने से इतनी दूरी क्यों? दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।